Hello everyone, in this video lecture we will do questions of P&L appropriation account. Okay, so question number 14th and 15th we will do in this video lecture, page number 1.100 of T.S. Garewal edition 2025. Okay, now let us read question number 14. 14 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स. विनोद की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, मोहन की कैपिटल दे रखी है आपको 60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. इन दोनों को आईओसी हमें देना है. कितना देना है? 6% पर एनम. विनोद को सैलरी मिलेगी 3,000 पर मंथ. नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो है 80,000. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. फॉर्मेट मैंने यहाँ बना लिया है. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. पर्टिकुलर्स अमाउंट. दिस वन इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड. ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम बाय P&L अकाउंट. जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे. नेट प्रॉफिट हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80,000, तो इसको हमने क्रेडिट साइड लिख लिया है. टू आईओसी. आईओसी मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको देना है, हमें पार्टनर्स को देना है, आईओसी वो लिखेंगे. कितना कितना देना है? विनोद को और मोहन को 6% देना है. ठीक है, 1 लाख का 6%. विनोद की कैपिटल कितनी है? 1 लाख. 1 लाख का अगर हम 6% निकालेंगे तो 6,000 रुपीज. मोहन की कैपिटल है 60,000. 60,000 का अगर हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो 3,600. टोटल अमाउंट विल बी 9,600. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी देनी है विनोद को, तो टू सैलरी टू विनोद. विनोद को सैलरी देनी है आपको 3,000 पर मंथ. मीन्स 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट इज 36,000. 36,000 इसको हमें सैलरी देनी है. ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो ही चीजें हमको प्रोवाइड करनी थी, आईओसी और सैलरी, जो कि हमने कर दी. अब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो आपका लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है, बचा हुआ जो प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू. प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कहां पे? विनोद के कैपिटल अकाउंट में, और विनोद कैपिटल अकाउंट, विनोद्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट. दोनों के अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है. प्रॉफिट बच कितना रहा है बच्चों? 80,000 टोटल प्रॉफिट था. उसमें से प्लस 36 प्लस 9,600 अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा आपका अमाउंट 45,600. 45,600 इसमें से माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट आएगा आपका 34,400. 34,400 जो अमाउंट आया है, 34,400 को हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता है डीड में, तो इसका मतलब है हमें इक्वल प्रॉफिट बांटना है. 34,400 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. इक्वली मतलब आधा आधा, तो 17,200 17,200 दोनों को मिलेगा 17,200 17,200. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15th. Question number 15th, let's read it. XYZ are partners in a firm sharing P&L in the ratio of 2:1. यहाँ पे रेशियो हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर. फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल जो मेथड है इनकी फिक्स्ड है. फिक्स कैपिटल दे रखी है 5 लाख 5 लाख 2 लाख 50,000.
पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट आईओसी इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट देना इनको 10%, ठीक है। जेड को सैलरी मिलेगी 20,000 पर मंथ 20,000 रुपए इसको सैलरी मिलेगी। फर्म को प्रॉफिट हुआ है आफ्टर जेड सैलरी, जेड को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है 4 लाख। क्वेश्चन की लाइन ठीक से समझना, जेड को प्रॉफिट देने के बाद, जेड को सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट बचा हुआ है आपका 4 लाख। अब आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे इसका हम। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट या फिर P&L अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना था आपका 4 लाख आफ्टर जेड सैलरी, जेड को सैलरी देने के बाद। तो हम यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे, जेड की सैलरी कितनी हो रही है आपकी 20,000 रुपए महीना, मतलब कि इंटू 12 करेंगे तो 12 इंटू 2 24, 2,40,000। तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा 6,40,000, 6,40,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसको हमने क्रेडिट में लिख लिया। अब इनको जो जो देना है वो यहां दे दो। टू आईओसी, पार्टनर्स कितने हैं 3 है, एक्स वाई जेड, तीनों को आईओसी देंगे हम। आईओसी इनको देना है 10%, इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। 5 लाख का 10% हो जाता है आपका 50,000, देन 50, देन 25,000, 25,000, 2,50,000 का 10% 25,000। 1,25,000 आईओसी। उसके बाद सैलरी, क्योंकि हमने वापस जोड़ दी थी, यहाँ पे ऐड कर दी थी, तो यहाँ पे हम सैलरी दे रहे हैं। टू सैलरी टू जेड 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज 2,40,000, ठीक है। और कुछ भी इनको देना नहीं है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो एज प्रॉफिट हम डिवाइड कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स करंट अकाउंट। अब मैं यहां करंट अकाउंट क्यों लिख रही हूं, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या है फिक्स्ड, आपके क्वेश्चन में दी हुई है इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो हमें कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाने होते हैं, और फिक्स कैपिटल की कंडीशन में जो प्रॉफिट होता है या पार्टनर्स की जो भी चीजें हैं वो सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगी। इसीलिए जब भी कैपिटल फिक्स होगी तो सारी चीजें उनको करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट कितना बच रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 6,40,000 तो प्रॉफिट था, उसमें से हमने जो चीजें इनको दे दी है वो सब माइनस कर देते हैं। 2,40,000, 2,40,000, 3,40,000, 3,65,000, 3,65,000 2,75,000 प्रॉफिट आया है। 2,75,000 इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब 2,75,000 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो हम उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,75,000 एक्स को देना है आपको 2/5, मतलब 1,10,000 आई थिंक 000, yes 1,10,000 rupees to x, same to same 1,10,000 to y because 2:2:1, then 55,000 to z, तीनों का मिला के आपका अमाउंट हो जा रहा है 2,75,000, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। तो आई होप आपको P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस दोनों जो मैंने समझाए हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।